जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल कैसे होगा, टोटल कितनी प्रैक्टिकल फाइलें आपको बनानी होगी, यानी लेसन प्लान आपको कैसे बनाना होगा। पूरी चर्चा करेंगे हम लोग अपने इस वीडियो में ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। एक बात और बाबू, बस 5 से 10 मिनट निकाल के पूरी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम पर फोकस कर पाएं। सबसे पहले यदि हम लोग यहां पे ये बात कर लें कि थर्ड सेमेस्टर में टोटल कितने पेपर का आपको एग्जाम देना है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें ऑफिशियली तौर पर तो जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको एक्सटर्नल एग्जाम का जो देना है वो टोटल 2 पेपरों के आपके एक्सटर्नल एग्जाम देने हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर के एग्जाम दिए, सेकंड सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर के एग्जाम दिए, लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे तो टोटल 2 पेपर के लिए आपको एग्जाम देना है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये दोनों पेपर हैं कौन कौन से। तो आपकी स्क्रीन पर ये दोनों पेपर हैं। पहला पेपर आपका क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा का निर्माण, या फिर कहीं कहीं यही शब्द दे देता आपको सृजन, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर, ये पहला पेपर हो गया समावेशी शिक्षा का, दूसरा पेपर आपका है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज, ये आपका दूसरा पेपर है। तो ये दोनों पेपर के आपको एक्सटर्नल एग्जाम देने हैं। अब थोड़ा सा समय निकाल के बस इन दोनों पेपरों के बारे में संक्षेप में समझ लीजिए, बाकी जब क्लास हम प्रारंभ करेंगे तो बड़ी गहराई तौर पर चर्चा करेंगे। ये बाबू सबसे पहला पेपर है आपका समावेशी शिक्षा। कहते हैं कि कोई भी पेपर पढ़ने से पहले उसके नामों पर ध्यान दिया करिए। इसका अर्थ ही है समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब है बिना किसी भेदभाव के सारे बच्चों को बिल्कुल एक दृष्टिकोण से उनकी क्षमता के अनुसार बैठा के हम पढ़ाएंगे। तो यानी पूरे समावेशी की शिक्षा में आप देखेंगे कि विभिन्न पृष्ठभूमि से विभिन्न क्षमता वाले बालकों को हम लोग कैसे शिक्षा दी जाती है, कैसे उनके अक्षमता को दूर किया जाए, इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा में। अब यहां पे एक दूसरा पेपर है आपका लिंग विद्यालय एवं समाज, या इसी को कहीं कहीं आप जेंडर शब्द देखिएगा तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। कौन सा शब्द, तो आप कहेंगे सर जेंडर, ठीक है जेंडर, तो जेंडर विद्यालय एवं समाज। अब आप एक बात समझिएगा कि ये जो आप जेंडर शब्द देख रहे हैं, ये लिंग शब्द जो आप देख रहे हैं, लिंग का वास्तविक अर्थ होता है आप कहेंगे सर पहचान, ठीक है। जो आप देखेंगे स्त्री पुरुष या मेल फीमेल की पहचान होती है सामाजिक मानदंडों द्वारा, उसको एक शब्द दे दिया जाता है लिंग या फिर जेंडर। तो देखेंगे कि ये जो जेंडर है, ये जो लिंग है, ये विद्यालय में कैसे प्रभावित होता है, ये समाज में कैसे प्रभावित होता है, समाज कैसे जेंडर को निर्धारित करता है, कैसे प्रभावित करता है, कैसे प्रोत्साहित करता है, कैसे हतोत्साहित करता है, इन सारे बिंदुओं की बात करेंगे। विद्यालय में जाके किस प्रकार से जेंडर कार्य करते हैं, किस प्रकार से विद्यालय जेंडर को प्रभावित करते हैं, पूरी चर्चा हम लोग इस पेपर में करते हैं लिंग विद्यालय और समाज में। तो उम्मीद करते हैं आप इन दोनों पेपर के बारे में संक्षेप में समझे। बाकी इसका सिलेबस, इसकी क्लास हम द परफेक्ट स्टडी पे निःशुल्क आपको प्रोवाइड करेंगे। वो भी कब, तो आप कहेंगे सर शाम को 4 बजे, ठीक है। कब, शाम को 4 बजे, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल फाइल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बाबू, अगर हम लोग ऑफिशियली तौर पे कहें तो कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाने की बात तो यहां पे नहीं होती है आपके थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन आपके कॉलेज वाले जो माइक्रो टीचिंग लगती है, तो उस माइक्रो टीचिंग में जो आप चैप्टर पढ़ाने वाले होते हो, उसी चैप्टर के वो आपसे लेसन प्लान बनाते हैं। उसी लेसन प्लान को हम और आप कह देते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। अब ये आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी कितना लेसन प्लान बनाना है और कैसे बनाना है। देखिए ये आपके कॉलेज वालों पर निर्भर होता है बाबू। जैसे 2 पैडागॉजी आपको एक तरीके से सेलेक्ट किए थे सेकंड सेमेस्टर में, उन्हीं पैडागॉजी की टीचिंग करते हैं आप अपने थर्ड सेमेस्टर में। तो किसी किसी कॉलेज में सिर्फ 2 लेसन प्लान बनाने के लिए कह दिया जाता है, किसी किसी लेसन की एक तरीके से कॉलेज वाले कह देते हैं कि आप 20, 22, 25 लेसन प्लान बना लीजिए। तो आपके कॉलेज वाले जो कहते हैं उसके हिसाब से आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है। अब हम आपको यह दिखा देते हैं कि लेसन प्लान आप बनाएंगे कैसे। देखिए जरूरी नहीं कि आप हर वर्ड के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाइए, यानी उनकी पंचपदी प्रणाली के अनुसार आप सामान्य रूप से भी लेसन प्लान बना सकते हैं। देखिए हम द परफेक्ट स्टडी या फिर यूं कहें कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड तो किए थे, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम नहीं भी चलाते हैं,
कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से यदि वो इंस्टा आईडी इत्यादि यूज करते हैं तो वहां पे देखिए हम 2022 में अपलोड किए थे, यानी जो उस समय के जो बच्चे थे 20-22 बैच के, वो हमसे यही कहते कि सर कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से हम टेलीग्राम नहीं यूज कर पाते, तो सर आप इसे अलग अलग सोर्स पे अपलोड कर दीजिए। तो हम कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए थे, कुछ बहनें थी वो जाके यहाँ पे डाउनलोड कर ली थी। तो आप देख लीजिएगा 2022 में हम इसको अपलोड किए थे, किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना है। यह आपका इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, यहां पे आप देख रहे हैं ये हिंदी का हो गया, हिंदी में व्याकरण का। तो इस प्रकार से आप लेसन प्लान बना सकते हैं, जाके वहां पे देख लीजिएगा, पहले से पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे ढूंढेंगे तब भी ये मिल जाएगा द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए पूरा एक तरीके से पोस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरा एक तरीके से हम लेसन प्लान कैसे बनता है अपलोड कर दिए, बाकी टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लेसन प्लान आप समझ गए होंगे। आपके कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है कि वो कितना लेसन प्लान आपसे बनवाते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आप दोनों पेपर को समझ गए होंगे, वही दोनों पेपर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ए बाबू बड़े ईमानदारी से यदि हम आपको कहें, बहुत ईमानदारी से, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में यदि आप 80% से नीचे हैं तो थोड़ी सी अपनी बुद्धिमत्ता पे आप सोचिएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे 200 नंबर की आपकी थ्योरी होती है और साथ में 200 नंबर का बाबू आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सब प्रैक्टिकल। 200 नंबर का ये आपके कॉलेज वाले देते हैं। तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिकल फाइल, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग करते हैं, 200 में से 190 195 यदि आप पा जाते हैं तब तो आपका परसेंटेज ऊपर उठ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी बात समझे होंगे, थर्ड सेमेस्टर में अच्छा परसेंट लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी मदद आपकी कर पाए होंगे। चलिए बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा। अपने दोनों पेपर इंग्लिश या हिंदी, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, नोट्स ले लीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा या इंस्टा आईडी पे आप मैसेज कर लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा लगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए। क्लास की टाइमिंग शाम को 4 बजे बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग अच्छे से टेलीग्राम इत्यादि से जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।